हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। जैसा आपका प्यार सपोर्ट पिछली क्लासेस में बना हुआ है वैसा ही क्लासेस में आगे भी बनाए रखिएगा। और सभी साथी एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करने का काम कीजिएगा और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर कीजिएगा। आज की जो क्लास रहने वाली है वो आपकी CET एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के बेहतरीन MCQs के साथ जनरल नॉलेज यानी कि जनरल नॉलेज के आपके बेहतरीन की पॉइंट्स की भी क्लास रहेगी। साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ आपके की पॉइंट्स भी क्लियर किए जाएंगे साथ साथ। तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर करने का काम कीजिएगा सभी। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। और जो साथी हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, सृष्टि नर्सिंग कोचिंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर में जाके। वहाँ से आप ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जहाँ पर आपको नॉर्सेट, KGMU, BTSC, DSSB, ESIC, PGI, RML जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, BTSC का एग्ज़ाम हुआ, राजस्थान का एग्ज़ाम हुआ, RPSC का, UPPSC का, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम होते हैं, साथ ही CET हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर करने का काम कीजिएगा। चलिए एक बार फटाफट से लाइक करके शेयर करने का काम कीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ बेहतरीन अंदाज के साथ। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करने का काम कीजिएगा। चलिए तो क्लास को कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आपको और हमको सबको मिलकर एक संकल्प करना है, संकल्प लेना है। और संकल्प क्या है कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है, यानी हाउ कंडीशन। तो वो हमारा क्या रहेगा, संकल्प रहेगा। तो संकल्प के साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और भटकना ही नहीं है बिल्कुल भी, कहीं किसी साइड में नहीं जाना है। और यही हमारा क्या रहेगा, संकल्प रहेगा कि हम एकजुट होकर और अपना जो लक्ष्य है उसको टारगेट करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और मंजिल क्या है हमारी, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। और गवर्नमेंट जो अकाउंट है उसमें हमारी क्या आनी चाहिए, सैलरी आनी चाहिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर। चलिए तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट MCQs कुछ इस प्रकार से रहेगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RAM। RAM यानी रैम की फुल फॉर्म पूछिए, क्या होता है रैम की फुल फॉर्म। फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रीड ओनली रीड एक्सेस मेमोरी होता है, रीड अवेलेबल मेमोरी होता है, रैंडम अवेलेबल मेमोरी होता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीडली अवेलेबल मेमोरी, रैंडम अवेलेबल मेमोरी। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए सभी का फटाफट से राइट आंसर आना चाहिए। सभी साथी एक बार फटाफट से क्लास में बन जाइएगा और सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा क्लास को। चलिए और सभी के राइट आंसर पुट आने चाहिए फटाफट से। चलिए तो राइट आंसर रहेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर A क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा इनटू ए कंप्यूटर। कौन सी डिवाइस है जिसका यूज इनपुट डाटा के रूप में किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। क्या प्रिंटर का किया जाता है, मॉनिटर का किया जाता है, कीबोर्ड का किया जाता है, स्पीकर का किया जाता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। फटाफट से राइट आंसर पुट करने का काम कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए कौन सी डिवाइस है जिसका यूज इनपुट डाटा के रूप में किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है कौन सा। ऑप्शन A माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन B विंडो 10, ऑप्शन C गूगल क्रोम, ऑप्शन D एडोब रीडर। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा। फटाफट से राइट आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विंडो 10। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर B क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है? क्या पाइथन नहीं है, HTML नहीं है, जावा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है? ऑप्शन A B C D में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा सभी। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी तीनों पाइथन, HTML और जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन के लिए? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। क्या हार्ड डिस्क रहता है, रैम होता है, CPU होता है, मदरबोर्ड होता है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए, तो क्या होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी? कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी रखती है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। DVD, USB, फ्लैश ड्राइव, SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव? राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। कौन सी डिवाइस है जो स्टोरेज डिवाइस है और लार्जेस्ट कैपेसिटी रखती है स्टोरेज की? क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो राइट आंसर रहेगा हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI की फुल फॉर्म बतानी है। GUI का मतलब क्या होता है? क्या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जनरल यूज़र इंटरफेस होता है, गाइडेड यूज़र इंटरफेस होता है, या ग्राफिकल यूज़र इंटरेक्शन होता है? फटाफट से राइट आंसर पुट करना है। ऑप्शन A B C D में से क्या राइट आंसर रहेगा? GUI की फुल फॉर्म पूछिए। GUI, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर A क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है कौन सा? SSD, हार्ड डिस्क, रैम, रोम? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। SSD, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, कौन सा राइट आंसर रहेगा वोलेटाइल मेमोरी? चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रैम, ऑप्शन नंबर C, रैंडम एक्सेस रीड एक्सेस। रैम की फुल फॉर्म क्या बताइए लास्ट क्वेश्चन के अंदर? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए एक बार वापस से सभी। क्या आपको रैम की फुल फॉर्म बताई थी? सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट से। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C रहेगा। ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी में आपको रोम की भी फुल फॉर्म बतानी है और SSD की फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में बतानी है क्लास के बाद सभी को। SSD, RAM रैम और ROM रोम, सभी की कमेंट बॉक्स के बाद, क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में सभी को फुल फॉर्म पुट करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C रहेगा। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? क्या परफॉर्म कैलकुलेशन होता है, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होता है, ब्राउज द इंटरनेट होता है, क्रिएट डॉक्यूमेंट होता है? ऑप्शन A B C D में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन होता है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर B क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर। जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने का काम क्या होता है? मेन फंक्शन होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन नंबर B क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज URL स्टैंड फॉर? URL की फुल फॉर्म पूछिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लिंक होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, या यूनिवर्सल रिसोर्सेज लिंक होता है? ऑप्शन A B C D में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिएगा। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिएगा एवरीवन। चलिए, जिन साथियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करने का काम करें, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, जरूर से ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, ATP का काम करता है हमारे लिए।
तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे नए जुड़ते हैं, पहली बार हमारी चैनल पे विजिट करते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का भरपूर आनंद लेने के लिए प्ले स्टोर में जाकर सृष्टि नर्सिंग कोच ऐप डाउनलोड करने का काम जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फायर वॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर फायर वॉल का पर्पज क्या होता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। टू स्पीड अप द इंटरनेट, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, या फिर टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक, या फिर टू बूस्ट वाईफाई सिग्नल। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द पर्पज, उद्देश्य पूछा है ऑफ ए फायरवॉल। फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा सभी। चलिए चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सर्फ द वेब। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर इज यूज किया जाता है टू सर्फ द वेब, वेब को सर्फ करने के लिए। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी डाटाबेस, ऑप्शन डी टेक्स्ट एडिटर। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP की फुल फॉर्म बतानी है आपको। क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, या पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, या फिर हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, या फिर हाइपर ट्रांसमिशन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन ए बी सी डी क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए फटाफट से राइट आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए चलिए तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल पूछा है। क्या प्रिंटर होगा, मॉनिटर होगा, माउस होगा, स्पीकर होगा। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल पूछा है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए चलिए देखिए, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं, लेकिन माउस जो होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस का काम करता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डाटा की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वाइट है, बिट है, निबल है, किलोबाइट है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए फटाफट राइट आंसर पुट कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। चलिए तो राइट आंसर रहेगा बिट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ALU इन ए कंप्यूटर। ALU का पर्पज क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। पिछली क्लासेस के अंदर मैंने जहां कंप्यूटर की क्लास ली हुई है वहां मैंने ALU की फुल फॉर्म बताई है, तो सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर ALU की फुल फॉर्म भी बतानी है आफ्टर द क्लास, और जिनको अभी पता है वो ALU की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कीजिएगा। तो ALU का पर्पज क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, क्या मैनेज मेमोरी होता है, या फिर परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन होता है, या फिर टू कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट होता है, या फिर टू मैनेज स्टोरेज होता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए फटाफट से राइट आंसर आना चाहिए सभी का। चलिए तो ALU का जो पर्पज होता है वो होता है टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर इमेज। इमेज के लिए
कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, डॉट डॉक्स एक्स किया जाता है, या फिर डॉट एक्सएल एक्सएस किया जाता है, या फिर जेपीजी किया जाता है, या डॉट पीपीटी एक्स किया जाता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो इसका यूज़ इमेज के लिए किया जाता है? चलिए फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो कौन सा है इनमें से? जेपीजी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। डॉक्स होता है डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्स किसके लिए होता है? डॉक्यूमेंट के लिए। और एक होता है पीएनजी, पीएनजी भी किसके लिए होता है? फोटो के लिए होता है, इमेज के लिए यूज किया जाता है। पीपीटी जो होता है, एक पीपीटी जो फाइल बनाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है पीपीटी एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगला, विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट में जो कैरेक्टर है उसको डिलीट करने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है? इंटर का यूज़ किया जाता है, बैक स्पेस का किया जाता है, डिलीट का किया जाता है, शिफ्ट का किया जाता है। फटाफट से राइट आंसर आना चाहिए सभी का कमेंट बॉक्स के अंदर। फटाफट से राइट आंसर आना चाहिए सभी का कमेंट बॉक्स के अंदर। विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट में अगर कोई कैरेक्टर है तो उसको डिलीट करना है तो किसका यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो किसका यूज़ करेंगे? बैक स्पेस का, बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है? फायरफॉक्स है, विंग है, आउटलुक है, स्काइप है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। सभी का राइट आंसर आना चाहिए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए, तो सर्च इंजन है विंग, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी डू। कंट्रोल प्लस सी का यूज कौन से शॉर्टकट के लिए किया जाता है? कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, या कॉपी टू सेलेक्टेड टेक्स्ट, या फिर पेस्ट टू कॉपीड टेक्स्ट, या फिर सेव द डॉक्यूमेंट। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी का यूज किसके लिए किया जाता है? फटाफट से राइट आंसर पुट करना आना चाहिए। चलिए, तो किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और कंट्रोल प्लस वी का यूज किसके लिए किया जाता है? पेस्ट टू कॉपी टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी उसका क्या है हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस वी पूछता है तो ऑप्शन सी राइट होगा, कंट्रोल प्लस सी पूछता है तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल पैनल इन विंडो। विंडो के अंदर कंट्रोल पैनल का क्या फंक्शन होता है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। टू असेस द वेब ब्राउजर, ऑप्शन ए। टू चेंज सेटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी। या फिर टू एडिट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी। या टू प्ले मीडिया फाइल, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बी सी डी राइट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। विंडो के अंदर कंट्रोल पैनल का क्या यूज़ होता है, क्या फंक्शन होता है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी का राइट आंसर आ रहा है, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सभी थंब इम्प्रेशन भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिएगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर जरूर किया करो। जितनी भी आपकी क्लासेज हो रही हैं, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल क्लासेज हैं। जो साथी क्लासेज में नहीं आ पाते हैं लाइव क्लासेस के अंदर, तो वो साथी बाद में क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। चलिए, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कौन सा है निम्न में से? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एसएस है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए एवरीवन, एवरीवन पुट योर राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स।
पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। तो क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो क्या है? पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्न में से कौन सा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? राइट आंसर पुट कीजिएगा। क्रोम है, पाइथन है, विंडो है, फोटोशॉप है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन सा है? तो वो है पाइथन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज एसएसडी स्टैंड? एसएसडी की फुल फॉर्म बताइए। सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, स्टैंडर्ड स्टोरेज डिवाइस होता है, स्टैटिक स्टेट डिवाइस होता है, सॉलिड स्टोरेज ड्राइव होता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा एवरीवन। पुट योर राइट आंसर। लास्ट में पिछले क्वेश्चन में एक जगह मैंने पूछा भी है, एसएसडी की फुल फॉर्म पूछी आपसे, रैम की फुल फॉर्म पूछी आपसे, और आरओएम की, रोम की फुल फॉर्म पूछी। कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है क्लास के बाद में। यहाँ एसएसडी आ चुका है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए तो क्या राइट आंसर रहेगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। लिनक्स है, मैकोस है, नोटपैड है, बायोस है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? चलिए तो राइट आंसर रहेगा नोटपैड। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। बहुत शानदार की पॉइंट हैं। आई होप आपकी क्लास के, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पहला की पॉइंट है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ध्यान से सुनना है, कमेंट में राइट आंसर पुट करना है फटाफट से। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो वो है विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित कौन है ये? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। चलिए दूसरा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। कमेंट बॉक्स में फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। पहली महिला स्पीकर कौन है लोकसभा के अंदर? तो वो है मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। राइट आंसर क्या रहेगा? मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट और अगला की पॉइंट आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट और अगला की पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसके अंदर एकमात्र पुरुष, राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है? महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है? एकमात्र पुरुष कौन है? नाम बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर रहेगा आलोक रावत। कौन है? आलोक रावत। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीईटी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा ध्यान से। चलिए भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। लिख लीजिएगा ध्यान से, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला की पॉइंट,
नेक्स्ट और अगला की पॉइंट है आपका रीजनिंग से रिलेटेड। 70/27 = 125 = 64 क्या होगा? राइट आंसर पुट करना है। ऑप्शन आपके सामने 517, ऑप्शन बी है 162, ऑप्शन सी है 216, ऑप्शन डी है आपके सामने 273। फटाफट से राइट आंसर पुट करना है आपको। ये आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का की पॉइंट है। 27 = 125, 64 क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, जो रिलेशन 27 का 125 के साथ है वही रिलेशन 64 का नेक्स्ट डिजिट के साथ रहेगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए देखिए इसका क्या राइट आंसर आएगा, अभी सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये किसका क्यू है? 3 का क्यू, ठीक है। ये किसका क्यू है? 5 का क्यू है। ये किसका क्यू है? 4 का क्यू है। 4 का क्यू है। 3, 5, 4, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 6 का क्यू आएगा यहाँ पर। और 6 का क्यू करेंगे हम तो क्या होगा? 6 × 6 × 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 × 6 करेंगे तो 216 आएगा। 216 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा था? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट और अगले की पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और अगला की पॉइंट भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। BAT = CAT = पूछा है और FAT दे रखा है। जो रिलेशन BAT का CAT के साथ है वही रिलेशन यहाँ पर किसी संख्या का FAT के साथ रहेगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए MAT, ऑप्शन बी है आपके सामने HAT, ऑप्शन सी है आपके सामने PAT, ऑप्शन डी है आपके सामने EAT। राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। जो रिलेशन BAT का किसके साथ है? CAT के साथ है, वही रिलेशन यहाँ पर किसका रहेगा? FAT का रिलेशन इनमें से ऑप्शन A, B, C, D में से किसी एक के साथ रहेगा। चलिए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिए फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए तो देखते हैं क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए देखिए क्या दिया है? 80, 80 और 80, ये तो क्या है? कॉमन है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? 80। यहाँ क्या दिया? B के बाद में क्या आ रहा है? +1 करेंगे तो क्या आ रहा है? C आ रहा है। और यहाँ क्या है? F है। या फिर इधर इसको ऐसे करेंगे -1 करते हैं तो क्या आता है? अपना V आता है। तो यहाँ F -1 करेंगे तो क्या आएगा? E आएगा। EF, E के बाद ही तो F आता है, तो EF, EAT। और EAT कौन से ऑप्शन में दे रखा था? ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और अगला की पॉइंट, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत के अंदर टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी भारत के अंदर? तो राइट आंसर पुट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से। सभी को राइट आंसर पुट करना है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या रहेगा? 15 सितंबर 1959 को। 15 सितंबर 1959 को किसकी शुरुआत हुई भारत के अंदर? टेलीविज़न की। चलिए नेक्स्ट और अगला की पॉइंट आपके सामने, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। एवरीवन राइट आंसर पुट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट और अगला की पॉइंट आपके सामने। नेक्स्ट और अगला की पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना
किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर पुट कीजिए फटाफट से, क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए ऑप्शन है आपके सामने, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन भी आपको दिए हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा नर्मदा। क्या रहेगा राइट आंसर? नर्मदा। चलिए नेक्स्ट और अगला की पॉइंट है 9:9। एक सीरीज दे रखी है 9, 21, 45, 93। नेक्स्ट पूछा है आपसे और नेक्स्ट दे रखा है 381। ये आपका की पॉइंट है, क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड। ऑप्शन आपके सामने हैं 189, ऑप्शन बी है आपके सामने 198, ऑप्शन सी है आपके सामने 188, ऑप्शन डी है आपके सामने 112। 9, 21, 45, 93 एंड 381 जो सीरीज़ दे रखी है। तो ब्लैंक जो दे रखा है यहाँ, ब्लैंक दे रखा है, इसमें क्या राइट आंसर आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चंस वाली क्लास है, बेहतरीन एमसीक्यूज वाली क्लास है, आपको शायद अच्छी लगेगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करने का काम जरूर कीजिएगा और साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं या कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिएगा। चलिए तो राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए सॉल्व करते हैं, सीरीज किस प्रकार से दे रखी है, सॉल्व करते हैं। चलिए 9 और 21 के बीच में कितने का है? +12। 21 और इसके 45 के बीच में कितने का? 24। 45 और 93 के बीच में +20, सॉरी कितना देखा है? 48 +48। अब +48 93 +48 का दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये? 96। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 और 189। कौन से ऑप्शन में दे रखा था? ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा था। ऑप्शन नंबर ए 189 क्या होगा? इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे भी सॉल्व करते हैं। 198 के अंदर प्लस करेंगे कितना? 189 के अंदर प्लस करेंगे 96 का दुगना। 96 का दुगना कितना हो जाएगा? 2, 18 और 1 19, 192। और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आया? 1, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 381। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 189। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करके शेयर करने का काम कीजिएगा। और नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच की इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। F1, F2, F5, F12 कौन सी की का यूज करते हैं वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए? चलिए राइट आंसर पुट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए तो क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर? F5। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस? क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन सी है निम्न में से? वन ड्राइव है, विंडो एक्सप्लोर है, फाइल मैनेजर है, टास्क मैनेजर है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए तो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड स्टोरेज डिवाइस? तो राइट आंसर रहेगा वन ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डज LAN स्टैंड? LAN की फुल फॉर्म पूछिए। क्या लोकल एक्सेस नेटवर्क होता है, लार्ज एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लॉन्ग एरिया नेटवर्क होता है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा।
चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता है? फाइल एक्सप्लोरर का यूज किया जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, टास्क मैनेजर का, डिस्क क्लीन अप का। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए तो राइट आंसर रहेगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज एफटीपी स्टैंड? एफटीपी की फुल फॉर्म बताइए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, फास्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है। राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। एवरीवन राइट आंसर पुट कीजिएगा। शानदार क्लास है आपके लिए। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको हिट करेगा एग्जाम के अंदर। चलिए तो राइट आंसर रहेगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इनमें से? विंडो है, मैकोज है, लिनक्स है, iOS है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इनमें से? राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। तो राइट आंसर रहेगा लिनक्स। ऑप्शन नंबर सी। लाइन्यूक्स जो है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन पेज ऑफ वेबसाइट कोल्ड? वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? बुकमार्क बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, ब्राउज़र बोलते हैं, टैब बोलते हैं। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। मेन पेज ऑफ वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए क्या बुकमार्क बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, ब्राउज़र या टैब? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो राइट आंसर रहेगा होम पेज। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? जूम का किया जाता है, स्पॉटिफाई का किया जाता है, आईट्यून्स का किया जाता है, फोटोशॉप का किया जाता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। वीडियो कॉल के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है इन ऑप्शन ए बी सी डी में से? चलिए तो राइट आंसर रहेगा जूम का। किसका यूज़ करते हैं? जूम का। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन। देखिए आप देखते हो कि जितने भी ऑनलाइन जो कंपनियां हैं या ऑनलाइन बिजनेस वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जूम पे कनेक्ट करो, जूम पे कनेक्ट करो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं? जूम के थ्रू करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू एंटर द BIOS स्टेप सेटअप व्हेन स्टार्टिंग ए कंप्यूटर? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग की, कौन सी की है जिसका यूज किया जाता है टू एंटर द BIOS सेटअप व्हेन स्टार्टिंग ए कंप्यूटर? जब कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो किसका यूज करते हैं? ECI का करते हैं, F2 का करते हैं, F8 का करते हैं, F10 का करते हैं। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी F2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन। व्हाट डज द शॉर्टकट कंट्रोल वी? कंट्रोल वी का यूज़ क्या करते हैं? कंट्रोल वी का काम क्या है? कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट, पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट, कट द सेलेक्ट टेक्स्ट एंड सेलेक्ट टू ऑल टेक्स्ट। पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, जहाँ पर कंट्रोल प्लस सी पूछा था वहीं पूछा था कंट्रोल प्लस वी मैंने बताया था आपको। तो पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है निम्न में से? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए बहुत अच्छे, शाबाश। इसी तरह से क्लास को पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो राइट आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर
रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स कार्ड का फंक्शन क्या है? टू मैनेज मेमोरी, टू इम्प्रूव विजुअल आउटपुट एंड ग्राफिक परफॉर्मेंस, टू स्टोर डाटा एंड टू प्रोसेस ऑडियो। क्या राइट आंसर रहेगा? फंक्शन ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड का फंक्शन क्या है? चलिए राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। तो राइट आंसर रहेगा टू इम्प्रूव विजुअल आउटपुट एंड ग्राफिक परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी को पता है, सभी को पता है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस। इनमें से कौन सी है जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? बाकी सब पेरिफेरल डिवाइस हैं। क्या माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, मदरबोर्ड नहीं है, प्रिंटर नहीं है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए तो क्या रहेगा? मदरबोर्ड क्या नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये क्या है? सेंट्रल डिवाइस है। बाकी सब क्या है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर जो भी हैं ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइस हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ए राउटर। राउटर का फंक्शन क्या होता है? टू स्टोर डाटा, टू डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस, या फिर टू डिस्प्ले इमेजेस, या टू प्ले ऑडियो। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए तो राइट आंसर रहेगा टू डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस के बीच में नेटवर्क को क्या करना? डायरेक्ट करना। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कैच मेमोरी। कैच मेमोरी का मेन पर्पज क्या होता है? टू इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, टू स्पीड अप डाटा एक्सेस फ्रॉम द मेन मेमोरी, बैकअप डाटा, या फिर टू डिस्प्ले ग्राफिक्स। ऑप्शन ए बी सी डी राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो राइट आंसर रहेगा टू स्पीड अप डाटा एक्सेस फ्रॉम द मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर का प्रकार कौन सा है? टाइप कौन सा है इनमें से? क्या वायरस है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, ईमेल है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए मालवेयर का प्रकार क्या है? तो वो है वायरस। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से राइट आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है यूज्ड टू सिक्योर कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। FTP होता है, HTTP होता है, HTTPS होता है, SMTPS होता है? फटाफट से राइट आंसर पुट करना है। और सभी को इन चारों की फुल फॉर्म क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद सभी की फुल फॉर्म पुट करनी है। कमेंट बॉक्स के अंदर राइट आंसर पुट करना है सभी का कि FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, HTTP की क्या होती है, HTTPS की क्या होती है, SMTP की क्या होती है। चलिए तो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा HTTPS। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस यूज मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा। चलिए राइट आंसर पुट कीजिए। कौन सी डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस, कौन सी फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस है यूज टू मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा। मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया जाता है स्टोरेज डाटा को स्टोर करने के लिए। SSD है, हार्ड डिस्क है, या फिर USB फ्लैश ड्राइव है, CD-ROM है? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो क्या राइट आंसर रहेगा? हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD होगा। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा।
चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू फोर्स यू क्वाइट एन एप्लीकेशन इन विंडो। विच कॉम्बिनेशन की या फिर विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू फोर्स क्वाइट एन एप्लीकेशन इन विंडो। एप्लीकेशन विंडो के अंदर एप्लीकेशन से क्वाइट होने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल ALT प्लस डिलीट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC करते हैं, या कंट्रोल प्लस F4 करते हैं, या फिर कंट्रोल ELT प्लस F4 करते हैं। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा ELT प्लस F4, डी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइडली यूज्ड ईमेल प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका वाइडली यूज किया जाता है। FTP का किया जाता है, STMP का, SMTP का किया जाता है, HTTP का किया जाता है, या SSL का किया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, SMTP। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, व्हाट डज द टर्म बूटिंग रेफर टू। बूटिंग का मतलब क्या होता है। शटिंग डाउन द कंप्यूटर होता है, स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर होता है, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर होता है, डिलीटिंग फाइल्स होता है। राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। ऑप्शन ABCD में से क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए तो राइट आंसर रहेगा स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर। बूटिंग का मतलब होता है, एक जगह और भी बताया था मैंने, बूटिंग, रीबूटिंग, ये सब बताया था, रीस्टार्ट। तो राइट आंसर रहेगा स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच सॉफ्टवेयर अलाउ यूज़र टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है यूज़र को टू क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए तो राइट आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट ए वायरलेस नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू कनेक्ट ए वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। क्या ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ किया जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ किया जाता है, साउंड कार्ड का, या वाईफाई अडेप्टर का। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। चलिए वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो वो है राइट आंसर वाईफाई अडेप्टर। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट और अगला, व्हाट डज द टर्म बिट स्टैंड फॉर। बिट की फुल फॉर्म पूछिए, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। बाइनरी इंफॉर्मेशन टेस्ट होता है, बाइनरी डिजिट होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, बेसिक इनपुट टर्मिनल होता है। राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो राइट आंसर रहेगा बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ की पॉइंट्स हैं, बहुत ही शानदार की पॉइंट। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है कौन सी है। राइट आंसर पुट कीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई कौन सी है, तो वो है वर्ण। क्या है, वर्ण। लिखते जाइएगा और कमेंट करते जाइएगा, साथ साथ में आपके राइट आंसर भी पुट करते जाइएगा। चलिए वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। तो उनको क्या कहते हैं हम, वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं उनको कहते हैं हम स्वर। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट और अगला, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहते हैं उनको, तो राइट आंसर क्या रहेगा, व्यंजन। क्या बोलेंगे हम उनको, व्यंजन। राइट आंसर रहेगा व्यंजन। चलिए
हिंदी में कुछ विदेशी ध्वनियाँ हिंदी में कुछ विदेशी ध्वनियाँ भी हैं, जैसे ज, फ। उनको क्या कहते हैं हम? हिंदी में कुछ ध्वनियाँ होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं विदेशी ध्वनियाँ। क्या बोलते हैं हम उनको? विदेशी ध्वनि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगला। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं हम वर्णों के सार्थक समूह को? तो हम क्या कहते हैं उसको? शब्द कहते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? शब्द। चलिए नेक्स्ट और अगला। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम है, क्या कहलाता है? स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम संज्ञा। क्या कहते हैं हम? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट और अगला। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेषण। राइट आंसर क्या रहेगा? विशेषण। चलिए नेक्स्ट और अगला। किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्या? किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। किसी कार्य के करने या होने को क्या कहते हैं हम? क्रिया कहते हैं, या क्रिया उस चीज़ को क्या करती है? दर्शाती है, व्यक्त करती है। चलिए नेक्स्ट और अगला। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगला। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट और अगला। चलिए, भाव या आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाव या आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विस्मय बोधक शब्द। विस्मय बोधक शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगला। शब्दों का सार्थक समूह जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? शब्दों का एक सार्थक समूह जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है कहलाता है वाक्य। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट और अगला। एक या एक से अधिक शब्दों का समूह होता है जो एक ही पद के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं पदबंध। क्या बोलते हैं हम उसको? पदबंध बोल के चलते हैं। चलिए, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करने का काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिएगा और क्लास को साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा। और जो साथी हमारे साथ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, बेहतरीन फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर में जाइएगा, सरस्वती नर्सिंग कोचिंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से अपनी ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का भरपूर आनंद लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए थंबनेल में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू।